जय हिंद मेरे भाई। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका प्रश्नावली 3 भी है। और इसमें मैं भाग 1 आपको बता रहा हूँ, भाग 1 भाग 2 भाग 3 ऐसे करके मैं सारे चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं भाग 1 में नंबर 1 से मैं सवाल को चालू कर रहा हूँ। और मैं इसे में सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि भाई क्या होता है ना कि अगर आप लोग बेसिक नहीं जानोगे ना तो चैप्टर का कैसा भी सवाल रहेगा आप उसको नहीं लगा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में जितने भी बेसिक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि हमने अपव्यय का गुणा और जोड़, इस चैप्टर में हमको ज़्यादातर यही पढ़ना है कि अपव्ययों का गुणा कैसे किया जाता है, जोड़ कैसे किया जाता है। तो देखो मेरे दोस्तों, जैसे मान लो ये ब्रैकेट हो गया, ये अपव्यय मैंने बना दिया। ठीक है, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 3 5 4, ये मैंने इतने संख्या ले लिए। अगर बाहर इसमें 2 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई इन सभी संख्याओं में होगा। मतलब 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 10 और 8 ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे 2x रहता ना तो सबका x का भी मल्टीप्लाई इन सब में संख्याओं में हमारा होता। तो मतलब ये हुआ कि अगर बाहर कोई संख्या है तो मतलब उसके अंदर जितने भी अवयव रहेंगे उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 1/2 रहता और बाहर होता 2 होता, 9 होता, 8 होता, 3 4 2 ऐसे अगर होता तो 1/2 का मतलब वो भागा में है। तो मतलब सब में 1/2 का क्या करूंगा, भागा दूंगा। तो मतलब 2/2 हो जाएगा मेरा, 9/2, 8/2, 3/2, 4/2, 2/2। ठीक, तो ऐसे ये मान कट जाएगा, ये 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो ये हमारा मान हमारा जो आएगा वो 1, 9/2, ये 4, 3/2, 2 1, ऐसे ये मेरा मान आएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे बेसिक्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 1 कैसे दिया हुआ है। ओके, तो देखिए अभ्यास नंबर 3 बी की पहली सवाल हमसे क्या करा है कि यदि टू आव्यूह में x5 7 y-3 प्लस 3 - 4 1 2 ये दोनों आव्यूह में है, इसके बराबर इतना दिया है हो तो हमें x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने बताया था मेरे दोस्तों, वैसे ये भी सवाल लग जाएगी। देखो कैसे मैं लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा हल। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं क्या कर दूंगा, इनके संग मल्टीप्लाई, जैसे मैंने अभी बताया हूं। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर जितने भी अवयव रहेंगे उनके संग होगा। तो ये मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2x, 2 5 10, 2 7 14। अब 2 का मल्टीप्लाई y-3 में होगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 1 2, ये हो गया इजिकल टू 7 6 15 14। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों अवयवों के बीच में क्या है, प्लस। और ये कितने क्रम में है, 2 × 2 के क्रम में है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनको जोड़ दे रहा हूँ, क्या होंगे, 2x + 3, ये 10 - 4 हो जाएंगे, ये 14 + 1 हो जाएंगे। ये 2 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y हो जाएगा, ये माइनस है, 2 6, ये इसमें प्लस होगा, 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। बराबर कितना आएगा, 7 6 15 14। हमने बराबर इधर का मान लिया, हमको एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त क्या होगा, 2x + 3, 10 में से 4 गया 6, 14 1 15, ये 2y माइनस प्लस घट जाएगा तो -4 आएगा यहाँ पे, इजिकल टू ये क्या है, 7 6 15 14। अब हमको x और y का मान चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे आव्यूहों की तुलना करने पर, आव्यूहों की तुलना करने पर। ठीक है, तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। तो हम इसको तुलना कर दिए तो हमारा क्या होगा, 2x + 3 बराबर कितना हो गया, 7। तो 2x बराबर ये +3 है, इधर जाएगा तो -3। तो मतलब 7 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर 2 1 2, 2 दूना के 4, x का मान कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम y का भी मान रख देते हैं, क्या दिया है, 2y - 4 बराबर हम कितना रखेंगे, 14।
तो ये 2i बराबर 14 में ये -4 इधर जाएगा तो +4, तो 14 4 18, 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो y का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 2, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर के सवाल की बात करते हैं। देखिए हमारे पास सवाल नंबर 2 है। दो हमसे क्या करा सवाल कि प्रदत्त समीकरण को x, y तथा z तथा t के लिए हल कीजिए। हमको x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है, z का भी मान निकालना है, t का भी मान निकालना है, हमको चारों का चारों मान निकालना है। जैसे मैंने बताया था गुणा करना, मैं वैसे हम गुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई सारे अवयव में होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x 2z 2y 2t हो गया, प्लस 3 का भी मल्टीप्लाई इसमें सभी में होगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें होगा तो -3, इसमें हो जाएगा शून्य, 3 दूना के 6 बराबर 3 तिली के 9, 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, 3 छक 18, ये मेरा हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों अवयवों के बीच में क्या है जोड़ है, तो मैं ये दो के क्रम के दोनों हैं, इन दोनों को मैं क्या कर लूँगा फटाफट जोड़ लूँगा। जोड़ना एकदम आसान है, 2x + 3 2z -3 2y + 0 ये 2t + 6, क्लियर एकदम। उसके बाद देखो बाबू 9 12 15 18 ऐसे हो गया मेरा। इसके बाद देखो अब ये क्या है, ये भी 2 × 2 के क्रम का अवयव है, ये भी 2 × 2 क्रम का अवयव है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे तुलना करने पर, यहाँ पे लिखूंगा अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर इसके सामने वाले इसको लेंगे, मतलब 2x + 3 बराबर में क्या लूंगा 9, तो 2x बराबर ये +3 है, इधर जाएगा तो -3, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना आ गया मेरा 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम इस z का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2z -3 बराबर कितना हो जाएगा 15, तो 2z बराबर ये 15 -3 इधर जाएगा तो +3, तो 15 में 3 क्या होगा मेरा जुड़ जाएगा, तो 2z बराबर 18, 2 एकम 2 2 नवा 18, तो z की वैल्यू कितनी आई 9 आई, ये मेरा 2 मान अभी निकला। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके बाद, देखो यहाँ से दोस्तों अब y का वैल्यू निकालेंगे, तो 2y + 0 बराबर कितना रखेंगे 12, 2y + 0 बराबर कितना रखेंगे 12, तो ये देखो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब हो गया 2y बराबर 12, काट दें इसको क्योंकि गुणा इधर जाएगा तो भागा, तो 2 6 के 12, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद देखो दोस्तों ये 2t प्लस कितना है 6 है, 2t + 6 बराबर कितना 18, तो इसको जब हम 6 है इधर जाएगा तो -6, तो 2t बराबर हो जाएगा 18 में से 6 घट जाएगा तो मेरा हो जाएगा 12, ये कट जाएगा तो t का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6। ठीक है, और दोस्त आप लोग तो बहुत अच्छे हो मेरे भाई, आप लोग लाइक कर देना, और एक अपने दिमाग में जो भी प्यारा सा कमेंट आ रहा है वो कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, इस भाई को सपोर्ट कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या करा है कि x आव्यूह में 2 और 3 है, y आव्यूह में -1 1 है, बराबर 10 और 5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह से मैंने बेसिक बताया था दोस्तों वैसे ही सारे सवाल टाइप की आ रही हैं, तो इसको आप आंख बंद करके भी लगा दोगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहो अच्छे से, मैं इसको कर दे रहा हूँ। x की मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 3x, प्लस है तो प्लस, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -y, इसमें होगा तो y बराबर ये कितना इधर 10 और 5 है, इन दोनों अवयवों के बीच में क्या है प्लस, तो प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -y, ये हो जाएगा 3x + y इजकल टू कितना हो जाएगा इधर 10 है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर। अच्छा ये जानते हो ना दोस्तों कि तुलना कैसे होती है, तुलना का मतलब होता है कि जिधर इतना कोटि होगी उतना ही कोटि इतना इधर की होनी चाहिए।
मतलब इधर दो पंक्ति है, एक स्तंभ है, ये दो पंक्ति दिख रही है और एक स्तंभ दिख रहा है। उसी तरह इधर भी दो पंक्ति दिख रही है, एक स्तंभ दिख रहा है। तो उसी तरह जितना पंक्ति स्तंभ इधर होना चाहिए उतना ही पंक्ति स्तंभ इधर होना चाहिए, तभी तुलना होती है। ठीक है, तो ये लोग अपना बेसिक अपना तैयार करते रहना। ठीक है दोस्त, तो तुलना कर देंगे। 2x माइनस वाई बराबर 10, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिख दें हम जोड़ने पर। ठीक है, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो दोस्त, ये प्लस वाई से माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा। 3 दू कितना हो गया 5x, 10 5 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5, मतलब x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। इसी x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखो, ये मैंने समीकरण 2 क्या था, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 10 है। तो x का मान कितना आया था 3, यही 3 हम x की जगह रख देंगे। तो मतलब 2 × 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 × 6 माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 10, ये प्लस 6 इधर जाएगा तो -6। तो माइनस वाई बराबर 10 में से 6 गया तो 4, तो मतलब वाई का मान कितना आ जाएगा -4। एक्स की वैल्यू कितना है 3, वाई की वैल्यू कितना है -4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। हम इसको हल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बेसिक बताया था उसी तरह हल होगा मेरे दोस्त। तो कोस थीटा का मल्टीप्लाई सारे चीज़ों में होगा, जितने भी अंदर अवयव होंगे। तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कोस थीटा का कोस थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। कोस थीटा का साइन थीटा में होगा तो माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस का कोस में होगा तो कास स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस इधर क्या है साइन का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कोस में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, साइन का कोस में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो दोस्त, अब ये क्या होगा, अब इसके बीच इन दोनों अब अवयवों के बीच में क्या है प्लस है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो एक एक करके मैं जोड़ देता हूं। देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद होगा इसको इसको जोड़ूंगा तो ये क्या होगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। इसको इसको जोड़ दूं तो ये होगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको इसको जोड़ दूं तो क्या होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों केमिस्ट्री, अरे ये सॉरी, मैथ में एक फार्मूला होता है, फार्मूला बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फार्मूला बस ये होता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। देखो, इसके जगह पे हम कितना रख देंगे 1, और ये देखो मान क्या हो जाएंगे मेरे कट जाएंगे, क्योंकि जितना प्लस में है उतना माइनस में ये मान क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 1 हो गया 0 हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और यही हमारा चीज जो हमारे पास ये जो दिख रही है ना, इसी को हम कहते हैं तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह इसी को कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि यदि a बराबर 4 5 -1 3 ये अव्यूह दे दिया और b का मान इतना दे दिया हो तो हमें a प्लस बी बताइए तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी दिया है मेरे भाई, तो a में b को एक बार जोड़ देंगे और एक बार a में b को क्या करूंगा घटा दूंगा। तो सबसे पहले मैं a में b को मैं जोड़ के दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं घटा के दिखा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या करूंगा इसको मैं हल करूंगा। हल हो गई मेरी क्या, सबसे पहले a की वैल्यू लिख दूंगा a प्लस बी, यही हम निकाल रहे हैं ना। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा मेरा, अब भी a का मान कितना है 4 -1 5 -3,
ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद जो बी का वैल्यू हमारी है वो कितनी है, 7, 4, 8, -5। तो एक बार हम क्या किए कि ए में बी को जोड़ दिए, मतलब ए में बी को हमने क्या किया, एक बार जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 7 ये जुड़ जाएंगे आपस में, 4 + 7 -1 + 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 5 + 8, और ये क्या हो जाएगा, -3 और प्लस माइनस -5 इजकल टू मेरे क्या हो जाएंगे, 7 4 11, 4 में से एक घटा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 8 5 13, 5 3 क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं तो 8 5 3 8। ये हमने किया, ए में बी को एक बार जोड़ दिया। अब हम ए में बी को एक बार घटाएंगे, ठीक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए में एक बार बी को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब ए वाली वैल्यू में से बी वाली वैल्यू को क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो कैसे घटेगा मेरे दोस्त, 4 में से 7 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -1 में से माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 में से कितना घटेगा, 8, -3 में से कितना घटेगा, -1 माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू मेरी आएगी, 4 में से 3 घटेगा तो 1, अब -4 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -5 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। बड़ा कौन इसमें, 8 बड़ा है ना, तो 8 के सामने माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस वाला चिन्ह लगेगा यहाँ पे। 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए हम 6 नंबर के सवाल की बात करते हैं। ये रही आपके पास सवाल नंबर 6। इसमें क्या कर रहा है कि ए की वैल्यू इतना दे दिया, बी का मान इतना दे दिया, बोल रहा है ए और बी का मान हो तो 3a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। 3a का मतलब a में कितना का गुणा कीजिए, 3 का, और b में कितना का गुणा कीजिए, 2 का। लेकिन 3a में से 2b को क्या करना है, घटाना है। तो मैं सबसे पहले जहां a दिया है वहां a की वैल्यू रख दूंगा, जहां b दिया है वहां b की वैल्यू रख दूंगा। देखो कैसे मैं करता हूं, इसको मैं कर रहा हूं हल, ठीक है। 3 दिया है ना तो मैं 3 रख दूंगा, ए दिया है ना तो ए का जितना भी मान दिया मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 1 2 3 0 5 7 6 8 9, ऐसे हो गया मेरा। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, फिर उसके बाद बना दूंगा अब बी की वैल्यू कितना दिया है, 2 0 3 3 0 5 5 7 0। हो गए मेरे सवाल। 3a - 2b, 3a - 2b की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, क्लियर। अब देखो 3 है तो ये सारे अवयव में इसका गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 में गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त। 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 सुनाए 0, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27, ठीक। माइनस है तो माइनस, इधर का भी गुणा कर दूं, इसमें 2 का पूरा गुणा हो गया सारे अवयव में, 2 दूना के 4, 2 सुनाए 0, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सुनाए 0, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 सुनाए 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो मेरे दोस्त, यहां तक मेरा हो गया। अब इन दोनों अवयवों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, माइनस। तो माइनस का मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दें इसको हम। तो 3 में से 4 घटेगा, ऐसे घटेगा, 3 में से 4, 6 में से 0, 9 में से 6, 0 में से 6, 15 में से 0, 21 में से 10। ये क्या होगा, 18 में से 10 घटेगा, ये 24 में से 14 घटेगा, और ये 27 में से 0 घटेगा। तो टोटल वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, कितना मान आएगा, ठीक है। छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -1, ये बचेगा 6, 9 मिले 6 गया 3, ये बचेगा -6, 15 मिले 0 गया 15, 21 में से 10 गया 11, 18 में से 10 गया 8, 24 में से 14 गया 10, और ये बचा मेरा 27। और यही मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। तो चलिए हम सवाल नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक। देखो दोस्तों, ये सवाल नंबर 7 में हमसे क्या करा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर, समीकरण में दे दिया है, ध्यान से समझना मेरे भाई, समीकरण में जब भी देगा तब तक समीकरण मान लेंगे। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर 1 - 2 3 4, x - y बराबर इतना दिया है। इस धर वाला देखो समीकरण दिया, तो समीकरण दिया तो समीकरण में मानेंगे। देखो कैसे मानते हैं, हल, ठीक है, हल कर रहे हैं। x + y, इधर 1
-2 3 4 ऐसे दिया है। हमने इसको मान लिया ये बराबर है बीच में। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 क्यों रख दें, x माइनस वाई बराबर 3 2 -1 0। ये समीकरण क्या हो गया 2। देखो दोनों समीकरण हमने लिख दिया। अब इन दोनों समीकरण को लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे जोड़ने पर, एक थे प्लस और एक थे माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये अवयव इस अवयव से जुड़ जाएगा तो एक हो -2 3 4। ये अवयव को लिख दे रहा हूँ 3 -1 2 0। ध्यान से देखो बाबू हमने क्या किया है, ये देखो समीकरण 1, ये समीकरण मान लिया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को जोड़ने पर दायां दाएं के संग जुड़ेगा, बायां बाएं के संग जुड़ेगा। तो y से y मेरा क्या हो गया कट गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया। और ये दोनों आपस में जैसे ये जुड़े हैं वैसे ये भी जुड़ेंगे, तो हमने इन दोनों को क्या किया जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो कैसे मैं इसको हल कर देता हूँ। ये मेरा क्या हुआ 2x। अब इन दोनों को मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इतना पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, अब तो जोड़ना समझ गए होगे। 3 1 4, ये 2 और -2 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 2, 4 में 0 जुड़ेंगे तो 4। ठीक, अब देखो ये x में 2 का क्या है गुणा है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो भाग का मतलब मैंने बताया है, बेसिक में बता दिया हूँ कि 4 0 2 4। अब ये 2 का भागा है ना, तो 2 के भागा सारे चीज़ों में जाएगा, मतलब x बराबर 4/2 2/2 0/2 4/2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले वाले का मान 2 आएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान कट के 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4। ठीक, ये हमारी क्या हो गया आंसर। अरे अरे अरे, अभी तो हमारे x का मान निकला है, ये x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। कैसे देखो मेरे दोस्त, हमारे पास समीकरण क्या था, समीकरण मैं पहला वाला लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई। ठीक है, मैं पहले समीकरण लिख रहा हूँ बराबर 1 3 -2, इधर हो गया 4। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है ये हमारे पास है। हमको देखो x और y दोनों का मान जानना है, तो हमारे पास किस चीज का मान अभी मिला है, x का मान मिला है ना। अभी हमें किस चीज का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो x की जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पे रख दूंगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देखो, x का जितना भी मान है मैं x की जगह रख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 0 1 2, ये हो गया प्लस क्या हो गया y बराबर, ये क्या होगा 1 -2 3 4, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब ये देखो ये टोटल मान किस चीज में है प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा माइनस में। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस वाई बराबर 1 -2 3 4। ये प्लस था ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 0 1 2। यहां तक लिख दिया मैंने। अब इसको घटा दूं मैं तो y बराबर होगा 1 में से 2 घटेगा तो कितना मान -1 में से 2 घटेगा तो -1। ठीक है, -2 में से 0 घटेगा तो -2, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये रही मेरी x की वैल्यू, और ऊपर जैसे ही मैं जाऊंगा मेरे दोस्त ये रही मेरी, अरे ये y की वैल्यू थी, ये किस चीज की है x की वैल्यू। ठीक है, एकदम समझ में आ गया मेरे दोस्त कैसे मैंने इसको किया है। ठीक है, ओके, एकदम आसानी तरीके से बताऊंगा मेरे दोस्त। बस आपका ये भाई आपकी दुआओं में बस याद रखना मेरे दोस्त। ये 7 हो गई। अब हम सवाल नंबर किसकी बात करेंगे 8 नंबर की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया है। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में कौन सा पैसा लग रहा है। लेकिन हमारे पास दोस्त अगर ब्लैक बोर्ड रहता ना तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता, लेकिन पैसा नहीं है तो यार ब्लैक बोर्ड कहाँ से मंगाऊंगा। ये देखो 8 नंबर के सवाल हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि a का मान इतना दिया है, b का मान इतना दिया है, c का मान इतना दिया है। तो हमको ये चीज हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये a b और c अपने बुक में देखते रहना मेरे दोस्त, मैं ये सारे पांचों का मान इतनी आसानी तरीके से बताऊंगा ना कि आप कहोगे कि भाई मजा आ गया। देखो यहाँ पे एक बार a में क्या करना है, b को जोड़ना है, एक बार a में b को घटाना है, एक बार a में 3 का गुणा करना है, घटा के c कर देना है। मतलब a में 3 का गुणा करना है, उसमें माइनस करके c कर देना है। अब ये देखो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे अवयवों का गुणा किया जाता है, a में b का गुणा
और बी में ए का गुणा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला वाला हल करने जा रहा हूँ। ये पहला वाला जो है आपके पास ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी में कर रहा हूँ। ए में बी को जोड़ना है, जोड़ दे रहा हूँ। 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसको प्लस दिया है, प्लस करना है ये वाला मान 1 3 2 5। ठीक है, जोड़ना मेरे को, जोड़ दूंगा। 2 1 3, 4 3 7, 3 2 5, 2 5 7 हो गया मेरा। मेरा ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो दूसरी वाली है ए माइनस बी की। ए माइनस बी की वैल्यू करना क्या है, ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू को क्या करना है, घटा देना है। मतलब ए वाले में से बी वाले को क्या करना है, घटा दूंगा। कोई बात नहीं, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। इसमें माइनस कर दूंगा 1 3 2 5। हटा दूं इसको, देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 4 में से 3 1, 3 में से 2 घटा 1, 2 में से 5 घटा -3। छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा। ठीक, ठीक है। देखिए हमको तीसरा वाला मान क्या दिया है, 3 ए में से सी को क्या करना है, घटाना है। ठीक है भाई, घटाते रहे। तो 3 ए का मतलब ए की वैल्यू मैंने रख दिया, माइनस है तो मैंने माइनस रख दिया। अब यहाँ पे सी दिया है ना, तो सी की जो वैल्यू दिया है मैं सी वाली वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो सी की वैल्यू दिया है -2 5 3 4। ये हमारा दिया है सी की वैल्यू, 3 ए माइनस सी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का पूरे अवयव में मल्टीप्लाई, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6। ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई, माइनस हो गया -2 5 3 4, ऐसे हो गए मेरे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब दोनों अवयवों के बीच में क्या है, माइनस है ना, तो इन दोनों अवयवों को क्या होगा, घटाओ। तो 6 में से घटाऊंगा, देखो यहाँ पे 6 में से एक तो घटाओ पहले से, ये घटाओ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ 12 में से 5 को घटाऊंगा, यहाँ 9 में से 3 को घटाऊंगा, यहाँ 6 में से 4 को घटाऊंगा। तो मतलब जो मेरा अवयव बनेगा 6 2 8, 12 में 5 गया 7, 9 में 3 गया 6, 6 में 4 गया 2। ये टोटल मेरा आ गया तीसरा वाला आंसर, 3 a माइनस सी का। अब हमको जो चौथा वाला है वो देखना है कि कैसे मैं चौथे वाला कर रहा हूं और पांचवे वाला। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो, देखो भाई चौथा हल करने जा रहा हूं। इसमें चौथा वाले में दिया है ए बी, मतलब ए में बी का क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले ये बस बात समझ लेना, एक ही बताऊंगा मेरे दोस्त, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अवयव के गुणा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे गुणा करना है। देखो कैसे गुणा करते हैं हम। ए की वैल्यू कितना दिया था, 2 4 3 2 ये दिया था। बी की वैल्यू कितना है, गुणा है तो बीच में कोई चिन्ह तो लगाएंगे नहीं, 1 3 -2 5। ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, गुणा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि देखो ये वाली पंक्ति कहते हैं ऐसे जो लाइन दिख रही है, और इधर के क्या कहते हैं, स्तंभ को कहते हैं। ये वाली जो क्या होती है, हमारी स्तंभ होती है, ये हमारी क्या होती है, पंक्ति। तो पंक्ति का स्तंभ, पंक्ति का गुणा किस में होता है, स्तंभ में। मतलब गुणा का नियम होता है कि पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में। मतलब इस 2 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा। 4 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे। ठीक ऐसे क्रम में इसका गुणा ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। एक बार देखोगे, दोबारा लगाओगे ना तो कहोगे अरे भाई कैसे बता दिया तुमने। देखो 2 1 कम 2, 2 का गुणा 1 में करूंगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो 4 का गुणा किस में करूंगा, -2 में। ठीक है, 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे -2, ऐसे हुआ। अब इसको देखो यहाँ पे मान लिखना होगा, तो इसका फिर से मान, जो पहली पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ऐसे 2 तीर बना देता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगी। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, मतलब 2 का गुणा किसमें करूंगा, 3 में। 2 गुणे 3, बीच में प्लस डाल दूंगा। 4 का गुणा किसमें करूंगा, 5 में करूंगा। ठीक है, अब देखो 3, अब ये नीचे वाला हो गया, तो इसका गुणा ठीक ऐसे करूंगा। 3 का गुणा किसमें करूंगा, 1 में करूंगा। 2 का गुणा किसमें करूंगा, प्लस लगा के। 2 का गुणा किसमें करूंगा, -2 में करूंगा।
उसी तरह देखो फिर इसका मैं करूंगा तो 3 का गुणा किस में करूंगा, 3 में। 2 का गुणा किस में करूंगा, 5 में। ऐसे करूंगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, पहले वाला जब मान लिखूंगा तो कैसे गुणा करूंगा, इसकी गुणा इसके संग, फिर इसी का गुणा इसके संग जब यह लिखूंगा। फिर जब इसको लिखना होगा तो नीचे वाले का गुणा ऐसे करूंगा, फिर इसी का गुणा ऐसे करूंगा, तो हमारा ये मान निकल जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, ठीक आया। देखो यहाँ पे 2 एक कम 2 प्लस, अभी देखो 4 दूना के 8 -8 हो जाएगा, ठीक। 3 दूना के 6 प्लस 4 पाँचे 20, ये क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 दूना के 4 -4 हो जाएगा, 3 तिली के 9 प्लस 5 दूना के 10। इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जो आंसर आएगा ये -6, 20 6 26, 4 में से 3 गया -1, 9 10 19। ये हमारा हो गया ए बी का आंसर। इसमें अगर जिसको भी डिफिकल्ट लग रहा है ना मेरे दोस्त, मैं ए बी की जगह बी ए का गुणा करके दिखा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा एकदम। देखो कैसे, यहां पे मैं पांचवा बता रहा हूं कि बी का गुणा ए में कैसे करें, ठीक है। देखो मैं बी वाली वैल्यू पहले लिख देता हूं, 1 3 -2 5। बी का गुणा किस में करना है, ए वाले में करना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में, बस ये समझ लेना मेरे दोस्त, आ जाएगी। मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में, मतलब जैसे इसका गुणा होगा तो क्या होगा, मैं एकदम क्लियर बाय क्लियर लिख रहा हूं, इसका गुणा इसके संग होगा, मतलब इसका गुणा इसके संग होगा। तो 1 का गुणा किसके संग होगा, -1 है, नहीं 1 ही है। 1 का गुणा किसके संग होगा, 2 के संग, प्लस 3 का गुणा किसके संग होगा, 3 के संग। बस हो गया यहाँ तक। फिर इसका गुणा इसके संग, 1 का गुणा किसके संग होगा, 4 के संग, प्लस 3 का गुणा किसके संग होगा, 2 के संग होगा, ठीक। फिर देखो अब ये वाली जहां लिखना चलूंगा तो ये नीचे वाला गुणा होगा, इसका गुणा इसके संग, तो -2 का गुणा 2 के संग, प्लस 5 का गुणा 3 के संग, फिर उसके बाद -2 का गुणा 4 के संग, फिर 5 का गुणा 2 के संग। तो इसका जो मेरा वैल्यू आएगा, 2 एक कम 2 प्लस 3 तिली के 9, 4 एक कम 4 प्लस 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 -4 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15, 4 दूना के 8 -8 प्लस 5 दूना के 10, ठीक। अब देखिए इसको मैं हल कर दे रहा हूँ, तो 9 दो कितना हो जाएगा, 11, 6 4 10। अब 15 में से 4 जाएगा तो कह रहा मेरा कितना बच जाएगा, 11। और उसके बाद 10 में से 8 घट जाए तो मेरा क्या बच जाएगा, 2। ये हुआ मेरा दूसरे वाले का आंसर। तो दोस्तों लाइक शेयर और इस भाई के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, पार्ट 2 में। नहीं मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पढ़ना है तो मेरे दोस्त सारा सवाल लगा देना, आ जाएगा पेपर में पूरे एकदम सवाल, पूरे के पूरे नंबर ला दोगे मेरे दोस्त। तो इस भाई को बस एक सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। ओके बाय बाय।